ननद रानी, मैं आपकी तरह फास्ट काम नहीं कर सकती। भाभी, पता नहीं क्यों आप ठीक से बात नहीं कर रही है, मोनिका ने बहुत ही परेशान होकर कहा। मोनिका की बात सुनकर सुधा अपने चेहरे पर एक नकली हंसी लाकर किसी तरह बोली, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है मोनी दीदी। बस बात यह है कि आजकल मैं थोड़ी व्यस्त हो गई हूँ। वैसे भी मुझसे सारा काम जल्दी जल्दी फटाफट नहीं होता। मैं थोड़ी सुस्त हूँ ना, इसलिए आजकल मैं सुबह जल्दी उठकर रात में देर तक जागकर काम ख़त्म करती हूँ। मैं सभी तेज काम करने वालों की बराबरी नहीं कर सकती ना। जैसे कि आप और मम्मी जी इतना फास्ट काम करती हो, उतना फास्ट काम मुझसे नहीं होता। सुधा ने चाहे जो भी कहा, उसके कहने के अंदाज से ही पता चल रहा था कि उसे किसी बात से दुख हुआ है और वह अपने आप में थोड़ी परेशान भी है। कहीं ना कहीं उसका दिल दुखा है और वो अपनी बात कहना तो चाह रही है, लेकिन ठीक तरीके से कह नहीं पा रही है। अभी सुबह सुबह का वक्त था। थोड़ी देर में भैया, पापा, माँ सब नाश्ते की टेबल पर जमा होने वाले थे, इसलिए मोनिका ने बात को बढ़ाना उचित नहीं समझा और वो जैसे ही नाश्ता सर्व करने में सुधा का हाथ बंटाने लगी कि सुधा ने उसे किचन से बाहर ही रोक दिया, यह कहकर कि दीदी आप वहीं रुकिएगा, मैं सब कुछ लेकर आती हूँ। सब बन चुका है, आप चख कर बताइएगा कि कैसा बना है। वैसे आप जैसा बनाती हो उतना अच्छा तो नहीं बना होगा, पर जैसा मैंने मेहनत किया है उसी हिसाब से खाने लायक तो बना ही होगा। निश्चिंत रहिए, आप लोगों को अब मैं कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अरे धमाके पर धमाका, आखिर हो क्या गया है भाभी को, ऐसा क्यों कह रही है? मोनिका को कुछ समझ में नहीं आया। उसने सुधा का हाथ पकड़कर पूछा, आपको हुआ क्या है भाभी? कुछ बात हो तो मुझे बताइए, आप पहले तो ऐसा नहीं करती थी। शायद आप ठीक कह रही है, पर मोनी दीदी अब इस घर में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जो पहले नहीं होता था। पहले आप भी मेरी बात सिर्फ मुझसे बताती थी, किसी और को नहीं। बोलती हुई रोने लगी सुधा। मोनिका को बहुत आश्चर्य हो रहा था। यह हमेशा हंसने वाली सुधा भाभी को हो क्या गया है? ऐसा क्या किसी ने कुछ कह दिया कि जिसकी वजह से वो अपनी प्यारी ननद मोनिका को ही गलत समझने लगी है? पर अभी सुधा कुछ और ही माइंडसेट लेकर चल रही थी, तो उसे इसमें भी मोनिका पर यह शक हुआ कि मोनिका घर में सबको ये दिखाना चाहती थी कि वो सुधा से ज़्यादा स्मार्ट है और अकेले ज़्यादा काम कर सकती है, जबकि मोनिका का मन बिल्कुल साफ था। दरअसल मोनिका इसलिए तो आई थी कि वो अपनी भाभी के साथ कुछ समय बिता सके और अपनी माँ के इलाज में भी मदद कर सके। पर मोनिका को आश्चर्य हो रहा था कि एक तरफ उसे सुधा का व्यवहार चौंका रहा था, तो दूसरी तरफ नौकरानी सुशीला का अनावश्यक हस्तक्षेप करना समझ नहीं आ रहा था। खैर, कुछ दिन गौर से देखकर समझकर मोनिका को पता चल गया कि सुशीला ही है जो सुधा के कान भर रही है। एक दिन मोनिका ने सुशीला को सुधा से कहते हुए सुना, देख लो भाभी, मैं कहती थी ना कि मोनिका दीदी काम काज में बहुत तेज है। अब आपकी ननद आ गई है, अब आपको कोई नहीं पूछेगा। अब तो बस अपनी ही बात चलाएगी और तेजी से घर के सारे काम निपटा कर रख देगी, ताकि सब आपको फूहड़ और स्लो समझ सके। वैसे भी वो एक दिन माँ से कह रही थी कि सुधा भाभी काम काज में बहुत स्लो है। अब मोनिका को पता चल गया कि गलतफहमी फैलाने वाली सुशीला ही है, तो उसने एक दिन सुशीला को आड़े हाथों लिया कि वो इस तरह से ननद भाभी में दूरी ना पैदा करे। और उस दिन के बाद सुधा भी समझ गई कि यूं किसी और की बात पर आकर
अपने रिश्ते खराब करना सही नहीं है। दूर होते हुए रिश्ते पास आ गए थे। मोनिका ने बहुत समझदारी से इस रिश्ते के गठन को बिगड़ने नहीं दिया था, बल्कि अपने व्यवहार से एक सुंदर आकार दे दिया था। अब फिर से दोनों ननद भाभी में बहनों जैसा प्यार था और सहेलियों जैसा खुलापन। ये थी एक प्रेरणादायक कहानी। आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। थैंक यू।